और इस लॉस का सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट को राइज करता है। ये 2 साल के बाद भी आज हम लॉकडाउन अगर फर्स्ट ऑप्शन लगा देंगे तो मेरे ख्याल से दिस नॉट अ वायबल थिंग। लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़ लाइवलीहुड। हर एक सेक्टर प्रॉस्पर करना चाहिए, तब जाके इकॉनमी आपकी बढ़ जाती है। ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे पोस्ट अगस्त 2019, इट इज़ ग्रिम, इट्स नॉट लाइक इन अ गुड शेप। जो भी प्रेजेंट बिजनेसेस हैं यहाँ पे, जब आपकी वर्किंग पूरे साल में सिमट के कभी 50% पे आती है, कभी 70% पे आती है, तो कभी 60%, तो फुल वर्किंग डेज आपको मिलते नहीं हैं। लॉकडाउन किसी भी बहाने से आप लेके चलें, मगर लॉकडाउन होता है। और इसका फर्स्ट विक्टिम मैंने कब पहले भी कहा है कि इट इज़ द बिजनेस फ्रेटर्निटी हु हैज़ टू फेस द बर्ट। आज के डेट में आप देख लीजिए, जो हमारे लॉकडाउन का सिलसिला हुआ स्टार्ट 2019 से, पहले 5-6 महीने वो तो अब कंप्लीट बंद रहा, और हमने एक लॉस रिपोर्ट 3 महीने के फ़ौरन बाद ही इशा किया था, मतलब आपके साथ शेयर किया था पूरे मीडिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ। उस लॉस रिपोर्ट का शेयर करने का मतलब एक ही था कि हम लोगों को बताएं कि बिजनेसेस की हालत क्या है। जब आपका बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब इट्स क्राइंग, विद द रिज़ल्ट क्या होता है कि जो आपके साथ लोग एंगेज होते हैं, वो लोग जो आप जहां आप 100 लोगों को एंगेज करते हैं, वो आप फिर सिमट कर 50% पे आ जाते हैं। और इससे हमने देखा कि ये 3 सालों में बेरोज़गारी यहाँ बढ़ गई, और हमारा जो टर्नओवर होता था हर एक बिज़नेस कंपनीज़ का, वो डिक्लाइन पे आ गया है। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस जो हमें हेल्थ रिलेटेड जो भी अभी ज़रूरत ज़िंदगी हैं, उनके बगैर बाकी रेस्ट ऑफ जो भी हमारे सेक्टर हैं, बहुत खराबी आ गई। एंड वी इवन कन्वेड दैट आवर बैलेंस शीट्स आर ब्लीडिंग। सो दिस इज़ द रियल सिचुएशन। 50,000 करोड़ हमने बोला है कि 2019 अगस्त से आज तक हमारा नुकसान हो चुका है, बिजनेस लॉसेस। और इस लॉस का सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट को राइज करता है। ये सबसे बड़ा एक इशू होता है हमारे पास। तो आगे जब भी हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की, देखिए वो तो नया बिजनेसेस डेवलप करने के लिए, बट हमारा कंसर्न है प्रेजेंट बिजनेसेस को कैसे सेव करें, लोगों को कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो मतलब काम के साथ, वर्क के साथ जुड़े। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली आज हम 2 साल के बाद भी आज हम लॉकडाउन अगर फर्स्ट ऑप्शन लगा देंगे तो मेरे ख्याल से दिस नॉट अ वायबल थिंग। एंड नाउ हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव कम ओपनली दैट लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो ये तो वाज़ेह है कि लॉकडाउन से कोई ये नहीं है। हाँ, हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे, लोगों को लेने होंगे, सबको मिलजुल के जो भी मैक्सिमम प्रिकॉशंस हैं वो लेने पड़ेंगे। हमारे टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स ने कहा कि जो हमारे लोअर और मिडिल रैंक होटल्स है वो ऑलमोस्ट उतनी ऑक्यूपेंसी नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर क्लास का टूरिस्ट आ जाए कश्मीर। और मेरे ख्याल से वो सिर्फ होटल ही एंगेज नहीं होते हैं, बहुत जो भी एलाइड सेक्टर्स हैं टूरिज़्म के साथ, वो भी एंगेज हो जाते हैं। हर एक सेक्टर प्रॉस्पर करना चाहिए, तब जाके इकॉनमी आपकी बढ़ जाती है। हमने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़ लाइवलीहुड। ये बेसिक एक प्रिंसिपल पे हम जीते हैं, और लाइफ पे भी कोई कंप्रोमाइज़ ना हो और लाइवलीहुड पे भी, क्योंकि आप अगर फाका कशी से मर जाते हैं और कोविड ऑप्शन आपके लिए, तो मेरे ख्याल से वो तो गुनाह में चले जाते हैं। इसी तरह स्कूलिंग एंड एजुकेशन में लेट अस ट्राई, मैं अभी उनके प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात करेंगे आज और कल में, देन विल प्रपोज जॉइंटली टू द गवर्नमेंट किस परसेंटेज पे स्टार्ट कर लेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन, ताकि हमारे जो बच्चे हैं कोचिंग से डिप्राइव हो रहे हैं, स्कूलिंग से डिप्राइव हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 100% कैपेसिटी पे हो, तो अगर उसको कम करके 10-15 दिन देखेंगे और तमाम तर जो भी प्रिकॉशंस है फॉलो किए जाएंगे, तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके सब ठीक हो जाएगा। कोविड लॉकडाउन ने एक चीज़ सिखाया कि इन्वेंट्री पाइल अप करने में उसमें बहुत ज़रूरी नहीं है आज के डेट, क्योंकि आपका कोई कस्टमर आएगा नहीं,
तो लोग क्या करते हैं कि जो भी उनके पास फाइलिंग है, जो भी उनके पास फाइल बन जाती है प्रोडक्ट की, उसको अच्छी तरह से वो बनाते हैं, फिर अपने एक्सपोर्टर जो भी इंपोर्टर होता है वर्ल्ड ओवर उनको बेचते हैं। तो वहाँ से वो सिलेक्ट करके इनका काम हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट एटलीस्ट ये चला अभी 1-2 साल से, अभी ये ऊपर वाले का शुक्र है, अदरवाइज़ इंटरनेट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं चलेगा। तो कोविड पैंडमिक ने एक चीज़ सिखाया है कि नई ट्रेड ट्रिक्स आ गई। नाउ इट इज़ स्लोली इम्प्रूविंग, और अगर इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करे गवर्नमेंट हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, जो भी हमारे पास एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर, तो हमने इसमें एक मुतालबा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 50 करोड़ हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए एलोकेशन, सो दैट दिस प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड इन सच अ वे कि आपका ये कहीं पे भी चले। अदरवाइज़ आप एक्सपोर्ट कुछ भी कर लेंगे, नहीं चलता है। ये कंपटीशन है पूरा वर्ल्ड में, आप अपनी स्पेस कैसे खड़ा करना है उसको हमने देखना है। एक कम्प्रहेंसिव पैकेज की यहाँ पे ज़रूरत है। स्मॉल टाइम बिजनेसमैन हो, वो एक टूरिज़म से वाबस्ता लोग हों, और अगर आप ये हैंड होल्डिंग प्रेजेंट बिजनेसेस को कर रहे हैं, यकीन मान लीजिए दे विल एक्ट एज ए ट्री टू यू। गारमेंट के लिए जीएसटी भी यही बिजनेसमैन कलेक्ट करके देगा, इनकम टैक्स भी कमा के गारमेंट को देगा। गारमेंट को जितना गारमेंट के लिए बिजनेसमैन ज़रूरी है, उतना ही बिजनेसमैन के लिए गारमेंट ज़रूरी है। तो बिजनेसमैन सक्सेसफुल है तो गारमेंट सक्सेसफुल है। ये चीज़ें तब सारी होती है टैक्स कलेक्शन जब बिजनेसमैन एक अच्छी पोजीशन में हो। तो एक मुझे लग रहा है पिछले 2-3 साल में जो आप देखेंगे, 2016 का इम्पैक्ट रहा, फिर 19 में ये रहा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिमट के आके ही इज़ बर्डन विद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो दीज पीपल वांट टू कम एंड दे वांट टू डू बिजनेस। ऐसा नहीं है कि कोई भागना चाहता है, दे वांट टू रन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी completely advocate in running the businesses, not closing down the businesses. अब देखिए बजट अनाउंस भी हुआ है, तो मिक्स्ड रिएक्शन है, लोगों में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ बिजनेसेस के रिलेटेड ज़्यादा नज़र नहीं आया। बिलखुसूस कश्मीर की बात जब करते हैं, दो इट वाज पूरे इंडिया के लिए बजट था, तो हम वेट कर रहे हैं जो J&K स्पेसिफिक बजट होगा वो भी यूनियन मिनिस्ट्री को ही अनाउंस करना है महीने 1.5 महीने के बाद। तो हमने पहले भी कहा कि हम आज से ही एक्सरसाइज इस पे करेंगे कि हमारे जो प्रेजेंट बिजनेसेस है उनको सेव कैसे किया जाए, उनके लिए सोप्स कैसे हम इंश्योर करें कि उनको, सो दैट दे कैन एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन द वर्क। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जब भी ये J&K बजट अनाउंस होता है, उसमें हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भी सपोर्ट हो, सॉफ्ट लोन्स की स्कीमें अनाउंस की जाएं, ताकि हमारा जो प्रेजेंट बिजनेसेस हैं और बेरोज़गारी का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए।